तो काळ होता महाराष्ट्राचा, गजांत लक्ष्मीच्या वैभवात नांदण्याचा, उदंड ऐश्वर्य उपभोगण्याचा। महाराष्ट्र असा सुखाने नांदत असतानाच एका दृष्ट काल यौवनाची वक्रदृष्टी महाराष्ट्रावर पडली। महाराष्ट्र परकीय स्वाऱ्यांच्या टाचे खाली भरडला जात होता। अपहरण, अपमान, जुलूम, जबरदस्ती, मारहाणी, कापाकापी, लुटालूट, गुरेढोरे, धनधान्य, स्त्रिया, सगळ्यांची लुटालूट, मंदिरांची तोडफोड हाच होता। अंतःकरणात असंतोष धमसत होता। नमो चंडमुंड भंडासुर खंडनी दुर्गे, उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी जगदंबे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके, बये दारुघड, दारुघड, दारुघड। Year 1630 at Shivneri Fort. Birth of Maratha Kingdom leader छत्रपती शिवाजी महाराज। जगदंबेने रयतेची प्रार्थना ऐकली आणि गोड बातमीची कुणकुण सगळ्यांनाच लागली। काय नाव ठेवलं सांगू? सांगा की। शिवाजी। आम्ही मराठे यवनांची पीडा नष्ट करण्यासाठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करीत आहोत। यवनांची पीडा नष्ट करण्यासाठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करीत आहोत। स्वकीय व परकीय शत्रूंचे उच्चाटन करण्यासाठी स्वराज्य स्थापना करीत आहोत। त्यात तू आम्हास यश द्यावे। हे राज्य व्हावे ही तर श्रींची इच्छा। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं। चाहते हैं कि दखनी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें और इस अजीम शान फतेह का सहरा उदयभान हम तुम्हारे सर बंधा देखना चाहते हैं। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्खन हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। हम तुम्हारी जानिसारी और वफादारी से बेहद खुश हैं। इसीलिए हम तुम्हें गोंधाना का किलेदार बनाते हैं। हम कोंढाणा पर चढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं राजे? उदयभान करीब पहुंच चुका है। उसे हमारे हमले की खबर लगी तो वो अपनी गति तेज कर देगा। एक तरफ बेशक खान और उसकी फौज और दूसरी तरफ उदयभान। मगर के दोनों जबड़ों के बीच हमारे पैर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे राजे? एक ही रास्ता है। बेशक खान तो किले से नीचे आएगा नहीं, हमें उदयभान को रोकना होगा। महाराज, सुभेदार तानाजी मालुसरे आले आहेत। आमंत्रण देने ही आया होगा।
लक्षात ठेवा, तान्या को मोहिम का पता न चले। जैसे जैसे स्वराज बढ़ रहा है, तुम भी बढ़ रहे हो तानाजी। विचार करा, जब पूरा हिंदुस्तान अपना होगा तब क्या होगा? अरे देवा रे देवा, आप दरवाजे तक आ गई माँ साहब। बेटा अपने बेटे को साथ लेकर घर पे न्योता देने आया हो तो माँ की खुशी इंतजार कैसे करे? शिवबा, तुम तो कह रहे थे जंगल से शेर आया है, पर हमें तो लगता है बीते कल से तुम्हारा बचपन लौट आया है। अरे जगह मसाटी आलू, वो तो पूरा कर लूं। पूरे परिवार के साथ लग्नाला नक्की यायचं। क्षमा करें गुरुवर, मैं आपके स्वागत में नहीं आ पाया। सांगितला माइनी, मुहिम की तैयारियां हो रही है। हाँ, उसी उलझन में हूं। कैसी उलझन? अब आप ही समझाइए आऊ साहब को, ये हमें नेतृत्व करने से मना कर रही हैं। ये क्या गुरुवर? हमने तुम पर वार किया तो तुमने अपना दाहिना हाथ आगे किया, सीना नहीं। जब भी कोई संकट आए तो हमेशा सीना तान के खड़े नहीं रहते, अपना दाहिना हाथ आगे करो। लेकिन इस बार मैं अपने दाहिने हाथ से ये बात नहीं कह सकता गुरुवर। क्यों नहीं? क्योंकि उसके घर में उसके बेटे की शादी है। क्या उसके बेटे की शादी स्वराज से बढ़कर है? क्या बेटे की शादी मराठाओं के भगवे से बढ़कर है? क्या बेटे की शादी इतनी बड़ी है कि एक राजा को अपने सिपाही से और एक दोस्त को अपने दोस्त से झूठ बोलना पड़े? इतनी बड़ी है शादी कि वैरेश्वर में शंकर को साक्षी मानकर जो शपथ ली थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सुखो दुख को संग सहेंगे, जीते जी लहराएंगे भगवा, मरेंगे तो उसमें लिपट कर जाएंगे, उसे तोड़ना पड़े। तान्या, हर सुख हर खुशी से बढ़कर है स्वराज, मुझे स्वीकारा व महाराज। इस सुदामा के लिए कृष्ण के आंसू बहुत कीमती है राजे। याद रखना, जब जब ये आंसू बहेंगे तानाजी का खून बहेगा। अब कोंडाणा की मुहिम तानाजी के नाम होगी। नहीं तान्या, समझाइए अपने बेटे को आई साहब। कैसे समझाएं? आप भी तो हमारे बेटे हैं। आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। यशस्वी भव। जगदम्ब। अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान,
पहले शादी कोंडाणा की, फिर मेरे रायबा की। सबको अपनी अपनी कामगिरी याद है? तात्या शीरू, घोर पड़े भाऊ और 50 मावड़ों के साथ द्रोणागिरी कड़े से ऊपर जाऊंगा। जो औरों के लिए नामुमकिन है वो हम करके दिखाएंगे। और मैं 300 मावों के साथ कल्याण दरवाजे पर इंतजार करूंगा। और मैं तो रास्ते से ऊपर जाके कल्याण दरवाजा खोल दूंगा। और दरवाजा खुलते ही हम हमला करेंगे। हमला दो तरफा होगा। गढ़ के आगे से मैं और सूर्या, पीछे से तू और 50 मावला। हम झुंजार बुरुज को काबिज करेंगे और फिर सदर। कब्जे की निशानी, कोयल की आवाज, खतरे की घंटी, ये गिद्दे की आवाज, मेरी नहीं, उल्लू की आवाज। जिस तरह मिट्टी के हर कण में एक पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। ये हमारी आखिरी बातचीत है। आता आपकी भेंट कोंढाण्यावर। दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। रक्त गिरेगा, माटी तरेगी, प्यास बुझेगी हो। दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। हर हर तानाजीवर वारं जेव्हा केला, उदयभान तुटून पडलेला आहे। वाढत्या ताकदीचा 25 वर्षाचा तरुणा भांड। तानाजीचं वय 30 वर्षाचं आहे। तानाजीचं वय 30 वर्षाचं आहे। 350 पठाण जमीन दुस्त करून तानाजी आलेला आहे। डाव्या उजव्या करती माराला, उदयभानच्या जबर हल्ल्याला, तानाजीच्या तोंड ढालीला, तोंड ढाली। तानाजीचाही वर्णी वार उदयभानाला लागलेला आहे। हातातली ढाल तुटली म्हणून तानाजी थांबला नाही। कमरेच्या काढून सेल्याला, हाताला सेला गुंडाळीला, सेल्यावर घेतो वाराला, उदयभानच्या जबर हल्ल्याला, तानाजीचा हात उडविला, हात उडविला। तानाजीच्या उजव्या बाजूला उदयभानाची समशार घुसताच ती बिंबीपर्यंत घुसली गेली आणि तानाजीचा देह जमिनीवर कोसळला गेला। मरघट्ट्या उठ, हमसे टकराता है। थुकून हसत जातो एवढ्यात पाठीमागून आवाज आला, हे वड्या वगरीच्या औलादी। रक्ताच्या थरुड्यात पडलेल्या पोराला लात मारून चालला कुठे हिचड्या? हिम्मत असेल या 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्यावर चाल कर। उदयभान, मामाच्या अंगावर येत एवढ्यात काय घडलं? मामानी मारलं उड्डाणाला, मामानी मारलं उड्डाणाला, दात खाऊन केलं वाराला, उभा चिरला उदयभानाला, रक्ताच्या थरुड्यात कोसळलेल्या तानाला मामानं मिठी मारली। ताना काय सांगणार, काय सांगणार राजाला, काय सांगू तुझ्या पत्नीला? एवढ्या तानाजीच्या भावानं मिठी मारली। ताता काय सांगू जाऊन वहिनीला, कसं सांगू जाऊन वहिनीला? दादा, रायबाने विचारलं तर मी काय सांगणार? दादा, दादा मी काय सांगू? राजे आले होते,
राजाने तानाजीच्या देहाला कवटावून हंबरडा फोडला. राजे उठून वे राहिले आणि काय म्हणाले, मावळ्यानं रडू नका. असमर्थ मराठा तानाजी गड आला पण सिंह गेला. सिंह परी झुंज त्यान दिली, वार किती झाले छाती बरी. स्वराज्य रक्षण लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था. कोंढाना को जीत कर तान्या आज भगवे में समाया था. पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने का औरंगजेब का सपना बस सपना ही रह गया था.